दौलत, शोहरत, औरत हमेशा से मर्द की कमज़ोरी रही है। इनको हासिल करने के लिए वो किसी भी सतह तक गया है और जा रहा है। एक दौलतमंद इंसान अपने दौलत का इस्तेमाल करके शोहरत और औरत का नशा पूरा करता है। एक शोहरत वाला इंसान उस शोहरत का इस्तेमाल करके दौलत इकट्ठी करता है, फिर बाद में औरत का नशा पूरा करता है। एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं, वो कोशिश करता है कि किसी तरह उसके पास दौलत आए या शोहरत आए, फिर उसके बाद वो औरत का नशा पूरा करे। वो दोनों चीज़ें, दौलत और शोहरत, इसीलिए हासिल करता है कि वो बाद में फिर अपनी औरत का नशा पूरा करे। तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं कि फ़लाँ दौलतमंद इंसान या फ़लाँ सियासतदान या फ़लाँ सेलिब्रिटी, शोहरत याफ्ता इंसान इस तरह देखा गया है, उस तरह देखा गया है, इस औरत के साथ देखा गया है या इस हालत में, उस हालत में देखा गया है। भाई हमेशा से इंसान ने ये चीज़ अपने साथ रखा है, ये उसकी कमज़ोरी है। अब कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें, ये ना कम होगा ना ख़त्म होगा, बल्कि बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि आप पहले इंसान हैं जो शोहरत याफ्ता या दौलत याफ्ता लोगों को जब औरत का नशा पूरा करते हुए देखते हैं, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आप कोई तुर्रम खान है? ये आप पहले इंसान हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ। सालों से, सैकड़ों सालों से, सदियों से, हज़ारों सालों से क्रिटिसाइज़ होता रहा है मर्द, लेकिन नहीं छोड़ा उसने अपना ये नशा, बल्कि बढ़ गया है पहले से। और जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, क्या आप अपनी असेसमेंट करें, सेल्फ असेसमेंट करके बताएं कि आपके पास अगर दौलत या शोहरत हो तो क्या आप ऐसी चीज़ों में मुलविस नहीं होंगे? या जो मुलविस हैं, क्या वो हमारी तरह पहले एक गरीब और आम इंसान नहीं थे? भाई उसने कोशिश ही इसी मकसद से किया था। एक आम इंसान उठा, उसने कोशिश की कि वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने या एक बहुत बड़ा दौलतमंद इंसान बने, तो वो फिर बाद में क्या करेगा? अपनी शोहरत और दौलत को इस्तेमाल तो कहीं करेगा। और सबसे पहली जो प्रेफरेंस उसकी है वो यही है कि उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल किस लिए करना है? औरत को हासिल करने के लिए, औरत का नशा पूरा करने के लिए। आपके पास अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी हो, दौलत आए या शोहरत आए, तो आप भी बिल्कुल औरत की तरफ भागेंगे। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि एक सरकारी गाड़ी में एक रक्स करने वाली, शायद वो ट्रांसजेंडर थी, उसको लाते हुए देखा गया कि वो किसी पार्टी में आ रही है, सरकारी गाड़ी है, नीली बत्ती लगी हुई है। तो भाई जो नीली बत्ती में उसे ला रहा है या जो नीली बत्ती वाले ने उसे बुलवाया है, क्या वो हमारी तरह पहले एक आम इंसान नहीं था? वो भी हमारी तरह क्रिटिसाइज़ करता था ऐसी चीज़ों को, लेकिन जैसे ही उसके पास ये चीज़ें आई, उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे पास भी आएंगी, क्या पता हम भी इस्तेमाल करें। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट करता हूँ कि मैं किस लाइन पे खड़ा हूँ। अगर मेरे पास ये चीज़ें होंगी, क्या मैं भी उन्हीं की तरह हूँगा? अगर नहीं, ईमानदारी से अपनी असेसमेंट करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँगा, तो फिर मेरा बनता है कि मैं क्रिटिसाइज़ करूँ। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरी आदत ऐसी है, मेरी नेचर ऐसी है जो कि मर्दों की है, तो फिर उसको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करे। सबसे पहले ये है कि हम अपनी असेसमेंट करें, सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ आएँ, खुद को बेहतर करें। अगर हम में ये चीज़ है तो पहले इसको ख़त्म करें, फिर बाद में किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें। पहले खुद को अहल बनाएं।